जय हिंद साथियों, मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में देख रहे थे और हमने जो है पल्लव वंश के बारे में हमने डिटेल्स का अध्ययन कर चुके थे। आज जो है हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो दंती दुर्ग को कहा जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो दंती दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। 752 में जो है इसका 752 से जो है इसका कार्यकाल था, ठीक है। और शुरुआत में जो है ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, ठीक है। जो राष्ट्रकूट वंश के थे ये जो है शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी जो है मणिकर या फिर मान्यखेत, जो वर्तमान समय मालखेड़ या फिर सोलापुर के निकट है, ठीक है। यानी कि इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, मणिकर या फिर मान्यखेत, ठीक है, जो वर्तमान समय में मालखेड़ या सोलापुर के निकट के जो है पाया जाता, ठीक है। और जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड, ठीक है। जो है ये प्रमुख राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। कौन कौन, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड, ठीक है। ये जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे, ठीक। अगला है कि जो है जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है, ये जो है इसने जो है किसका निर्माण करवाया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। जो एलोरा में है, एलोरा कहाँ पर है, आप लोग जो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे, ठीक है। अगला है कि ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक है जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ठीक। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जो कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया था, ठीक। अगला है इसने नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था, ठीक है। ध्रुव जो था ये किसको पराजित किया था, नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को जो है इसने जो है पराजित किया था, ठीक है। और जो है ध्रुव था तो इसको जो है धारावर्त भी कहा जाता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि निम्न में से किसको धारावर्त कहा जाता है, तो ध्रुव को धारावर्त कहा जाता है, ठीक। और अगला है कि गोविंद थर्ड जो है चक्रायुध एवं उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट थर्ड को जो है नागभट्ट सेकंड को जो है पराजित किया था, ठीक। किसने पराजित किया था, तो गोविंद थर्ड ने चक्रायुध एवं उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को जो है उन्होंने पराजित किया था, ठीक। अगला है कि ये जो है गोविंद थर्ड थे ये पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को नष्ट कर दिया था, ठीक है। किसको नष्ट कर दिया था, पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को जो है गोविंद थर्ड ने जो है नष्ट कर दिया था, ठीक। अगला है कि अमोघवर्ष जो है ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघवर्ष जो है ठीक, कौन सा, ये वाला जो अमोघवर्ष है ये जो है इन्होंने जो है ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक। इन्होंने जो है कन्नड़ में एक रचना की थी जिसका नाम है कविराज, ठीक। अब पूछा जाएगा कि अमोघवर्ष की रचना कौन सी हो जाएगी, तो कविराज हो जाएगी, ठीक। इसकी किस भाषा में है, तो ये कन्नड़ भाषा में कविराज है, ठीक है। जो कविराज है ये जो है किस भाषा में है, तो ये कन्नड़ भाषा में किसने लिखा था, अमोघवर्ष ने लिखा था, ठीक। अगला है जिनसेन की रचना कौन सी हो जाएगी, आदि पुराण हो जाएगी। और महावीराचार्य की रचना क्या हो जाएगी, गणितासार संग्रह हो जाएगी, ठीक है। जो ठीक है, क्या जो जिनसेन थे ये आदि पुराण की इनकी रचना हो जाएगी और जो महावीराचार्य हैं ये गणितासार जो है संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। और जो है अमोघवृत्ति के लेखक सक्सेना, क्या अमोघवृत्ति के रचनाकार कौन है, सक्सेना, ये जो है अमोघवर्ष के, ठीक है, अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये जो है जिनसेन, महावीराचार्य, अमोघवृत्ति ये सब जो है अमोघवर्ष के जो है दरबार में रहते थे, ठीक है। और जिसमें कि जो है जिनसेन की रचना क्या हो जाएगी, तो जिनसेन की रचना जो है आदि पुराण हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, जिनसेन की रचना क्या हो जाएगी, आदि पुराण हो जाएगी। और महावीराचार्य की जो है रचना क्या हो जाएगी, गणितासार हो जाएगी। और जो है अमोघवृत्ति के लेखक कौन हो जाएंगे, सक्सेना हो जाएंगे। और ये जो तीनों यानी कि जिनसेन, महावीराचार्य और ठीक है
सक्सेना, ये तीनों जो है अमोघ वर्ष के जो है दरबार में रहते थे। ठीक, तो अब जो है हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं जो अमोघ वर्ष थे। ठीक है, इन्होंने जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे जल समाधि लेकर जो है अपने जीवन जो है अंतिम यही जो है बिताया था। ठीक है, यहाँ पर बिताया था जल समाधि लेकर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है अपने अंतिम जीवन जो है यहाँ पर बिताया था। ठीक, और कह रहा है कि इंद्रस्थड़ थे, ये इनके शासनकाल में जो है अरब निवासी कौन आए थे, अलमसूदी आए थे। कौन, इंद्रस्थड़ के काल में जो है शासनकाल में, इंद्रस्थड़ के शासनकाल में भारत से कौन आया था, तो अरब निवासी जो है अलमसूदी जो है भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्णस्थड़ के समय, इंद्रस्थड़ के समय जो है अलमसूदी जो है भारत आया था। ठीक है, अलमसूदी कहाँ का निवासी था, तो ये जो है अरब का निवासी था। कहाँ का निवासी था, तो जो है यह अरब का निवासी था। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक यानी कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कौन, कृष्णेस्थड़। कौन, कृष्णेस्थड़। ठीक है, और ये जो है इनके दरबारी कवि कौन थे, ठीक है, इनके दरबारी कवि कौन थे, कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। ठीक है, कृष्णेस्थड़ के दरबार में कौन रहता था, तो पोन रहते थे, और जिनकी रचना क्या हो जाएगी, शांति पुराण। ठीक है, शांति पुराण किसकी रचना हो जाएगी, तो शांति पुराण जो है पुण्य की रचना हो जाएगी। ठीक है, और पुण्य किसके दरबार में रहते थे, तो जो है ये कृष्णेस्थड़ के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, और जो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे कौन, कृष्णेस्थड़। ठीक है, इनके दरबार में कौन से कवि रहते थे, कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। ठीक है, और कवि पोन जो है कन्नड़ भाषा के थे, और ये जो है शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, और अगला हो जाएगा कि जो एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा, ये जो है इनका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ठीक, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, और अगला है कि कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 में कर्क को हराकर, किसको, कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने, कहाँ के, कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था, राष्ट्रकूट राज्य ने अपना अधिकार कर लिया था, और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, यानी कि चालुक्य वंश की नींव किस प्रकार पड़ी थी, तो कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने अधिकार कर लिया था, तैलप सेकंड ने, और किसको हराकर, कर्क को हराकर। ठीक है, और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली गई थी। ठीक है, तो आज हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूरा हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।